नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरे हिंदी इजी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने स्वर और व्यंजनों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाने की चर्चा करूंगी। इसमें बड़े बड़े शब्द नहीं बनेंगे, इसमें बिना मात्रा वाले शब्द बनेंगे। जो कक्षा 1 के बच्चे जब शुरुआत में पढ़ना सीखते हैं तो वो कैसे व्यंजनों को जोड़कर, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाए, जिससे वो धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम कि कैसे वो छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले, 4 वर्णों वाले शब्द बनाना सीखे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत में हम देखेंगे कि ये स्वर हैं, ठीक है, और ये है व्यंजन। हम इन स्वरों के साथ व्यंजनों को जोड़कर कुछ ऐसे शब्द बनाना सीखेंगे जो आप रोज के रोज यूज करते हैं, जैसे और ये र और बनता है। और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, किधर घूमने जा रहे हो, और हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से आ और ज, आज कहाँ जा रहे हो, आज कैसे हो आप, आज का दिन कैसा गया। तो ये जो आप देख रहे हो ये शब्द बन रहे हैं, किसे जोड़ के बन रहे हैं, आ और ज। मतलब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे इनको अच्छे से प्रयोग करते हैं, पर ये कैसे बने हैं वो यहाँ पर वो देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे घ और र, घर, झ और ट, झट, प और ट, प और ट, झटपट। इस तरह से ज, ग, जग। इस तरह से बच्चे इन सारे स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर छोटे छोटे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब माँ पूछेगी आपने कितनी रोटी खाई, एक। अरे इसकी स्पेलिंग तो यहाँ दी हुई है, एक। इस तरह से बच्चा बहुत सारे शब्द इन स्वरों और व्यंजनों की सहायता से बना सकता है। मैं कुछ उदाहरण के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमने घ अक्षर लिया, उसके साथ र जोड़ दिया, तो क्या बना, घर। आपका घर कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है बच्चे पहले से जानते होते हैं, बस अब उनको हमें ये बताना होता है कि आप इन्हें कैसे बना सकते हो। उसके अलावा रोज फल खाते हैं बच्चे, उनको पूछो फल कैसे बना, फल, फल। उसके अलावा हम देख सकते हैं आम। अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आम तो सबको पसंद होता है। तो ये आ और म, ये हमने स्वर लिया और एक व्यंजन लिया और उससे ये क्या शब्द बना, आम। फिर हम देखते हैं कि व्यंजनों में म, ट, र, मटर को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, मटर। और सर्दियों में तो मम्मी का फेवरेट होता है ये मटर। मम्मी हर खाने में मटर डाल देती है और बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है कि मम्मी हमेशा मटर बनाती रहती है। उसके बाद बतख। अच्छा, इसमें एक क्या दिक्कत होती है बच्चों के साथ, बच्चे ना ब, त, क पढ़ते हैं, नहीं, ब, त, ख होता है। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक। उसके बाद थर्मस। रोज स्कूल लेके जाते हैं बच्चे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं बच्चों से कि थ, र, म, स। थ ये व्यंजनों को जोड़ के बना है, ये 4 वर्ण है इसमें, थ, र, म, स, थर्मस। उसके बाद इसके अलावा मैं कुछ और स्वर और व्यंजन को मिलाकर बिना मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अ, द, र, क, और आज, आज, ई, स, इस, ई, ख, ईख, ई, स, इस। इसका इस्तेमाल बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या है, इस, ई, ख, इक, उ, स, उस। ये सर्वनाम के शब्द हैं जो अभी वो सीख जाएंगे तो बाद में भी उनको काम आएगा। ऊन, ऊन, सर्दियों में हम ऊन वाले स्वेटर पहनते हैं ना। फिर एक, एक, ऐ, न, क,
ऐनक, ए न क, ऐनक। ओ र ओर, ओ र ओर। आप किस ओर जा रहे हैं? मैं तो उस ओर जा रहा हूँ। तो बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बच्चे और में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये और का मतलब होता है और, जोड़ना। और क्या है? और का मतलब होता है किसी दिशा की ओर बढ़ना, वो कहते हैं और। औरत, ये सारे बिना मात्रा वाले शब्द कहे जाते हैं। कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है कि बिना मात्रा वाले शब्द लिखिए, तो बच्चे इनको लिख देते हैं, तो ये सही होगा। बहुत सारे बच्चे औ की मात्रा वाले शब्द में औरत लिख देते हैं, वो गलत है। औरत बिना मात्रा वाले शब्द है, क्योंकि वह औ से शुरू हो रहा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अगर मात्रा होगी तो हम उसको इस रूप में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करके लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग बच्चे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जैसे न ल नल, नल जिससे पानी आता है, ज ग जग जिसमें हम पानी रखते हैं, म ग मग, मग में भी पानी रखते हैं। ठीक है, ह ल हल, यह किसान अपने खेत को हल जोतने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, अब तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। ध न धन, पैसा पैसा पैसा, धन किसको कहते हैं? पैसे को। शहर, शहर, ये आपके सिटी को कहते हैं। शहद, शहद, हनी को कहते हैं, हनी जिसको हम बहुत चाट चाट के खाते हैं। कलम, कलम, कलम जिससे आप लिखते हो। ठीक है, और कलश, कलश, कलश जब हम कथा वगैरह घर में कराते हैं, होम कराते हैं, तो हम एक छोटा ऐसा पीतल का मटका बिठाते हैं जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उस पर आम का पल्लू लगाते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कलश। शलगम, शलगम एक सब्जी का नाम है। कटहल, कटहल भी एक सब्जी का नाम है। खटमल, खटमल। ओके, तो इस तरह से आप बिना मात्रा वाले शब्दों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मात्रा के लिए हम एक छोटा सा गेम भी खेल सकते हैं। बच्चों को हम कुछ वर्ण लिख कर दे दें और कुछ स्वर भी लिख कर दे दें एक कागज पर, और उनको बोले कि दिए गए वर्णों और स्वरों की सहायता से तुम जितने चाहे उतने शब्द बनाओ, और बनाकर जो जितना ज़्यादा शब्द बनाएगा वो उसको मैं स्टार दूंगी। इस तरह से आप एक छोटा सा क्लास में गेम भी करा सकते हैं, मम्मी घर पे प्रैक्टिस भी करा सकती हैं। अगर आपको मेरा चैनल बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।